ये बार बार कह रहे हैं अडानी अडानी अडानी। अडानी क्रिमिनल है। मैं देश से पूछता हूं, क्रिमिनल है अडानी? चोर है अडानी? डकैत है अडानी? रेपिस्ट है अडानी? क्या है अडानी? इस देश का एक इंडस्ट्रियल स्तंभ है अडानी, जिसपे कोई आरोप नहीं है। आप कहते हैं 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? आप बताइए, आपको कहां से पता चला कि 20,000 करोड़ आए? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट चैनल पे। तो भाई आज है हनुमान जयंती। बालाजी महाराज आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे। और आज की जो डिबेट है वो है कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में और बीजेपी के प्रवक्ता, क्या नाम है, गौरव भाटिया। कांग्रेस का एक ही काम है कि बस अदानी पे जांच बिठा दो मेरे भाई, और ईडी सीबीआई ये हमारे बंदों के पीछे क्यों पड़े हुए, तुम्हारे क्या साले दूध के धुले हुए? ठीक है। बीजेपी वालों का एक ही काम है, 2G घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, तुम्हारे टाइम में ये घोटाले थे, ये घोटाले। भाई घोटाले तो तुम्हारे टाइम में भी थे, साले सब बाहर बैठे हुए आज यूके यूएस, तो उनको पकड़ के लाओ भाई। ब्लैक मनी का मुद्दा उठाया था, ब्लैक मनी लाओ भाई। तो देखो गलती दोनों की है। तो भाई डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। पसंद आए वीडियो तो भाई जरूर लाइक करना, और पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मजा आ जाएगा देख के। तो सीधे चलते हैं मेन वीडियो पे। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। और ये चार गौरव, लोग अंदर जवाब उत्तर दीजिए। हाँ जी, देखिए मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैंने पहला एक तथ्य रखा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा ये जो मामला है राजनीतिक द्वेष से किया गया है, इसको निरस्त करिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने कहा नहीं, प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी हो तुम, नहीं निरस्त किया। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑर्डर था। क्या यह पूछा नहीं जाएगा कि ये 14 पार्टियां जिनका कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा है, जैसे गुलाब जामुन चाशनी में डूबा होता है, वैसे गांधी परिवार भ्रष्टाचार में डूबा है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे आपने क्या एक शब्द सुना अंजना जी? मैं तो बहुत कान लगा के सुन रहा था, नहीं बोला इन्होंने, और उसकी वजह है, याद करिए, आजाद भारत में ऐसा नहीं हुआ कि जैसे देश के संसाधनों में लूट खसोट कांग्रेस ने मचाई हो। एक 2G का जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय का आया, 122 लाइसेंस रद्द हुए, आज भी वो फैसला है। और कोल घोटाला, कोल एलोकेशन, 200 से ज्यादा इन्होंने माइन के लिए लाइसेंस दिए, वो भी रद्द हुए। 2G घोटाला, CWG घोटाला, जीजाजी घोटाला। और मैं बार बार बताता हूं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो यही है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। अब मैं इनके विरोधाभास पे आता हूं। मेरा पहला प्रश्न ये है, आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को कहते हो स्वागत है। अगर ईडी सीबीआई सही काम तब कर रही है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों ना हो? उनके लिए अलग कानून आएगा क्या? वीवीआईपी कल्चर क्यों है? दूसरा, इनका ही ट्वीट है, ममता बनर्जी को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का वक्तव्य मेरे हाथ में है अंजना जी। इन्होंने कहा ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी हैं। अगर भ्रष्टाचारी हैं तो क्यों आपने उनके साथ याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई? आप मुझे बताएंगे क्या? मतलब आप ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों के साथ कारोबार करते हैं। तीसरी बात, अगर अदानी पे आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने तो आदेश दे दिया, हमारी सरकार ने उसे माना, आप क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है? और दूसरा, ये क्या है? अरे अशोक गहलोत कह रहे थे, गौतम भाई, गौतम जी क्यों कह रहे हैं? जो सारे करार है छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, झारखंड में है। अंजना जी आप मुझे बताइए, अगर कोई भ्रष्टाचारी है और कांग्रेस तो जजमेंट दे चुकी है, तो क्या सारे करार निरस्त नहीं होने चाहिए? नहीं करेंगे। आपको मालूम है क्यों? ये वो घोटालेबाज हैं जो पुत्री अपने पिता की एक तैल चित्र को 2 करोड़ के लिए बेच देती है। आप बताइए, 2 करोड़ के लिए, और वो भी एक घोटाला निकलता है यस बैंक राणा कपूर वाला। ये बताएंगे नहीं आपको, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। आज केवल एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह का प्रहार भ्रष्टाचारियों पे हो रहा है, वेंटिलेटर पे कोई है तो भ्रष्टाचारी है, वेंटिलेटर पे कोई है तो वो लोग हैं जो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सुरक्षा की करी। अरे डोकलाम हुआ था, हक्का नूडल्स कौन खा रहा था चीनी राजदूत के साथ? बताओ टेंट के नीचे। ये बताओ कि एमओयू सार्वजनिक क्यों नहीं करते? जनता ये सवाल चीख चीख के पूछ रही है
रिश्वत लेते हो, घूसखोर हो, ये तो सबको पता है। 1.5 करोड़ चीन से रिश्वत ले ली। ठीक है, आलोक और जी, छोटा सबसे सा बड़ी जवाब बात दीजिए, है, फिर आप देश दोनों की के पास सेना आ का रहे हैं। अपमान करके कहते हैं अंजना जी हमारी सेना पिट गई। अरे हमारी देखिए, सेना दिक्कत खदेड़ ये है देती है, शर्म कि जब- नहीं आती है, सेना पे विश्वास नहीं करते हो, आर्मी मैं चीफ फिर को सड़क का कहूंगा- गुंडा कहते हो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते मैं हो। फिर कहूंगा। मैं बता रहा हूं, नेस्त नाबूद हो जाओगे। मैं डंके बोलूं, की चोट पे कहते हैं अंजना जी, भाजपा मैं की बोलता हूं। 350 ठीक से है। ज्यादा सीटें आएंगी। अगर जी। दमखम है कांग्रेस पार्टी अंजना के जी। प्रवक्ता में, जहां बताए कितनी सीटें आएंगी, गौरव। बताए कितनी सीटें आएंगी। गौरव जी, अब जवाब सुनो। आलोक जी, छोटा सा अंजना जवाब जी, सर। देखिए अंजना जी, इन्होंने स्पष्ट जवाब दे रहा हूं जो सवाल उठाए। 2G पे हमने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जेल में डाला, लेकिन क्लीन चिट दी मोदी जी की भ्रष्टाचार और लूट की सरकार ने आकर। एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार ने आया और आते ही 1 साल के अंदर तमाम 2G के जिनके ऊपर आरोप थे उनको सबको बरी कर दिया। एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार के आते ही जितने लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे सब जिस तरह से भागे हैं वो पूरा देश देख रहा है। आप देखिए किस तरह से 2004 से 9 के बीच के केस उठाए। अरे भाई 9 के बाद आज 14 साल हो गए, आप क्या पकौड़े तल रहे थे? आपने कहा 2G, आपने कहा कि नेशनल हेराल्ड। मैं पूछना चाहता हूं 12 साल हो गए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? केवल आप विरोधियों को दबाने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। महाराष्ट्र के एमएलए के ऊपर, शिवसेना के ऊपर नोटिस जाते हैं, सरकार पलट जाती है, नोटिस खत्म हो जाते हैं। 700 किसानों के शहादत के बाद किसानों को इनकम टैक्स से नोटिस जाते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब आते हैं, आपका कौन सा चरित्र है? आप मुझे बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे खराब पार्टी 50 साल से, लेकिन अटल जी आए तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री। पीडीपी बाप बेटी ने लूट खाया और फिर मोदी जी वहां पर मंच पर बैठ गए साथ जाकर। अभी एग्जाम्पल मेघालय का, मेघालय में क्या हुआ? ये सरकार बदलेगी, हम आएंगे और पूरी मेघालय की जितनी सरकार थी उनको सबको जेल में डाल देंगे। और फिर बैठकर उसी मंच पर उसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कराया। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये एंटायर झूठ, एंटायर लूट और एंटायर भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, आज ही दूसरा मोरबी कांड होते होते बचा है अहमदाबाद में। जो अहमदाबाद में अटल पुल था उसके शीशों में क्रैक आ गया है। जो हम कहते थे सैकड़ों लोग मरते हैं भ्रष्टाचार में और बीजेपी उनको पनाह देती है। मैं फिर कहूंगा, अडानी की बात करो, 20,000 करोड़ रुपया ड्रग्स का है, नोटबंदी का है, पिगेसेस का है, किसका है? इसके ऊपर बात करो, इधर उधर की बात मत करो मोदी जी। गौरव जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, अन्य सारे लोग नहीं तो हम सारे पांचों सुनते ही रह जाएंगे बस। हाँ, नहीं बिल्कुल 2 ही लाइन का जवाब दूंगा। सबसे पहले देखिए, 2009 से कह रहे 14 साल हो गए, भैया यही भूल गए, गजनी है। 2009 से 2014 तक आप ही की सरकार थी मालिक, आपको यही नहीं याद रहा? 14 साल हो गए बोल रहे हैं। दूसरी बात, सरकारें बरी नहीं करती हैं, बरी करती है न्यायालय। और मैं ये कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि आप एक बात जान लीजिए, किसानों को आप नोटिस देने की बात कर रहे थे। अंजना जी, मेरे हाथ पे क्या है? राजस्थान में पूछा गया अशोक गहलोत से, उन्होंने उत्तर दिया 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई किसानों की। ये राजस्थान का हाल है, उनकी जमीनें छीन ली। अशोक गहलोत ने जवाब दिया है, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और एक बात और, भ्रष्टाचारी बचने वाले नहीं हैं, जितना दम है लगा लो। सिर्फ इतना बताओ कि सोनिया गांधी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों निरस्त करी? मनीष सिसोदिया की अरेस्ट हुई, स्वागत किया कि नहीं तुम लोगों ने? चलिए अजय आलोक जी, क्या ये करप्शन का प्लान जो 2014 में चला था यही बार बार चलेगा? 19 में भी, फिर 24 में भी? क्यों बदलने की क्या जरूरत है? आपको लगता है बदलना चाहिए? जब 18 को 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल के दरवाजे तक ले आया हूं, एक मौका और दीजिए, अगले चुनाव के पहले जेल के अंदर डाल दूंगा, ये तो खुलेआम तौर से प्रधानमंत्री ने कहा था, कोई नई बात तो वो कर नहीं रहे। मैं आलोक भाई की एक बात से बहुत हतप्रभ हूं, ये बार बार कह रहे हैं अडानी अडानी अडानी। अडानी क्रिमिनल है। मैं देश से पूछता हूं, क्रिमिनल है अडानी? चोर है अडानी? डकैत है अडानी? रेपिस्ट है अडानी? क्या है अडानी? इस देश का एक इंडस्ट्रियल स्तंभ है अडानी, जिस पे कोई आरोप नहीं है। आप कहते हैं 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए?
आप बताइए, आपको कहां से पता चला कि 20,000 करोड़ आए? किसने रिपोर्ट दी आपको? आपको हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट दी है, या आपको शेल कंपनी और शेल आइलैंड वाले देशों ने रिपोर्ट दी है कि अडानी के पास 20,000 करोड़ आए? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ये कांग्रेस और ये बीजेपी का यही चलता रहता है आपस में। वो उस पे इल्जाम लगाती है, वो उस पे इल्जाम लगाता है, कोई एक स्पष्ट बात करके राजी नहीं है। जब ईडी सीबीआई मनीष सिसोदिया को अंदर डालती है तो यही कांग्रेस कहती है कि यहाँ अच्छा काम कर रही है। वही ईडी साला उस पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जांच बिठाने की बात होती है तो कहते हैं ईडी और इसको सीबीआई को बीजेपी चला रही है। मतलब क्या है यार, इतना दोगलापन होना चाहिए यार, दो ही में। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो डिबेट पसंद आई होगी। पसंद आई तो भाई लाइक कर दो, और भाई सब्सक्राइब कर चैनल साथ में है उसके, सब्सक्राइब पे वीडियो एक बार दबा दो, 2 बार नहीं भाई, 1 बार दबाना। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।